ट्रेडिंग की ही बात करें, इस इंडस्ट्री को काफी लोग स्कैम इंडस्ट्री कहते हैं। स्कैम इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग खुद अपने आप से स्कैम करवाते हैं, लोग नहीं करते हैं। कोई आपके साथ कोई स्कैम तब करेगा जब आप खुद अलाउ करोगे। अगर इजी मनी आप मेकिंग अगर इसको लोगे कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, अगर आपके मन में ये है कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली लोग तो फायदा उठाएंगे। लोग समझते हैं कि ये बहुत इजी मनी मेकिंग चीज है। एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लोगे, 2 दिन में 2 लाख कमा लोगे, 3 दिन में, 1 दिन में 25,000 आ जाएगा, 40,000। इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रेडिंग इट्स अ बिजनेस। अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से लोगे, अगर आप एक शॉप खोलते हो या कुछ भी आप डूइंग अ बिजनेस, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके अंदर आपको माल डालना पड़ता है, फिर उसकी मार्केटिंग के बाद आप अपने सेलिंग कर, देन आप प्रॉफिट कट करते हो। बट वहां हम जब इतना अलाउ करते हैं कि पेशेंस रखते हैं, ट्रेडिंग में लोग पेशेंस नहीं रखते। दैट इज द रीजन। एक ही दिन में 1 लाख रुपए कैसे बन जाए? अगर मैं बात करूं कि जैसे क्रूड ऑयल ट्रेडिंग है, राइट, ये बाकी ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है? जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम अमाउंट का है, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। सबसे पहले तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है। शेयर मार्केट या बैंक निफ्टी जिसमें भी हम लोग काम करते हैं, निफ्टी वगैरह में काम करते हैं, वो 3:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है। आपके पास 6-6.5 घंटे होते हैं जिसमें कि आप ट्रेड करते हो, उसी में आपको प्रॉफिट करना, उसी में लॉस करना। क्रूड ऑयल सुबह 9 बजे चलता है, रात के 11:30 बजे तक चलता है। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक मनी। अब आपको पता है कि मेरे पास दिन पूरा है और मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाई है या मैंने आपको एक काम सिखाया है कि जिसमें आपको इस टाइम पे लेना है और ऐसे बाय करना और इतने प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना। तो रिस्क तो देखो सब जगह है। जब आप रोड क्रॉस करते हो वो भी रिस्क है, बट ए कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स बिजनेस। इतने में प्रॉफिट कमा के मैं बाहर आ जाऊं, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क हो, और कैलकुलेटेड रिस्क इज ऑल अबाउट बिजनेस। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी। सर, आपका ट्रेडिंग में सफर कैसे शुरू हुआ? ट्रेडिंग में सफर पिछले कई सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और शुरुआत के कुछ दिन अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन नाउ इट्स आराम से चल रहा है काम। बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले आप स्पाइस जेट में एग्जीक्यूटिव भी थे, टिकटिंग एग्जीक्यूटिव। वहां से इधर तक का सफर कैसे रहा? टिकटिंग एग्जीक्यूटिव इन द सेंस कि कोर्स किया था 12th के बाद। कहीं ना सभी बच्चे जा रहे थे, हमारे फ्रेंड्स जा रहे थे किसी ना किसी लाइन में। तो आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, तो बिजनेस की पहले से नॉलेज थी और चाहत भी थी कि बिजनेस करेंगे। उसके बाद टिकटिंग में थोड़ा सा किया, देखा, बट वो ग्रोथ नहीं थी। ओके। तो बिजनेस तो करना ही था, फिर ट्रेडिंग की तरफ आए। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग की ही बात करें, हाँ जी, इस इंडस्ट्री को काफी लोग स्कैम इंडस्ट्री कहते हैं। हाँ, आजकल स्कैम चल भी रहे हैं। आजकल क्या, हमेशा से ही चलते आ रहे हैं। स्कैम इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग खुद अपने आप से स्कैम करवाते हैं, लोग नहीं करते हैं। कोई आपके साथ कोई स्कैम तब करेगा जब आप खुद अलाउ करोगे। ओके। तो अगर इजी मनी आप मेकिंग अगर इसको लोगे कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, अगर आपके मन में ये है कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली लोग तो फायदा उठाएंगे। ओके। कहीं ना कहीं लोग खुद ही हाँ, लोग खुद ही। ट्रेडिंग का लोग समझते हैं कि ये बहुत इजी मनी मेकिंग चीज है, कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लोगे, 2 दिन में 2 लाख कमा लोगे, 3 दिन में, 1 दिन में 25,000 आ जाएगा, 40,000। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। ट्रेडिंग इट्स अ बिजनेस। अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से लोगे, अगर आप एक शॉप खोलते हो या कुछ भी आप एक वट एवर यू डूइंग अ बिजनेस, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है जी, उसके अंदर आपको माल डालना पड़ता है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है। बिल्कुल। मार्केटिंग के बाद आप अपने सेलिंग करते हो, देन आप प्रॉफिट कट करते हो। ओके। बट वहां हम जब इतना अलाउ करते हैं कि पेशेंस रखते हैं, ट्रेडिंग में लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। दैट इज द रीजन। एक ही दिन में 1 लाख रुपए कैसे बन जाए? बिल्कुल, लोग चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो फास्ट मनी कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, उससे और हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट की वजह से ही लोग अपने आप को स्कैम्स में डालते हैं। तो लोग करने वाले तो स्कैम, अगर आप खुद के चाहते हो कि मैं स्कैम करवाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली लोग तो करने के लिए तो रेडी हैं कि आपके साथ करें। जी बिल्कुल। आपने ना MLM में भी किया है, राइट, कंपनी में 2016 में। वही मैंने आपको बताया कि बिजनेस की चाहत थी सुबह, बचपन से। फादर एयरफोर्स में थे, तो अब रिटायर हो गए हैं। तो हमेशा से यही रहा था कि एक बिजनेस करें, एक अच्छा बिजनेस करें। उसी ढूंढा मैं। अब इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक इन्वेस्टमेंट करके कंपनी खोल कर दे या कुछ ऐसा कर दे। हमने MLM कंपनी की तरफ देखा। उससे पहले भी मैंने काफी सारी कंपनीज ज्वाइन की थी। ओके। बट MLM इज अ बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
ओके, हाँ। सो वहां से क्या एक्सपीरियंस आपने सीखा, क्या ऐसे पॉइंट Experience, देखे? अब अगर आप एमएलएम में अपना बिजनेस ग्रोथ चाहते हो तो वो नहीं मिलती है। ओके, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सबके, आपकी ऑडियंस भी सुनेगी। एमएलएम एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ बना देती है। मैं वो लड़का हूं जो बस में खड़े होके कभी ये भी नहीं बोल पाता था कि भैया बस रोक दो, ओके, कि लोग क्या सोचेंगे। और आज मैं आपके सामने सो इनिशियली आपने उसमें कौन सी ऐसी चीजें सीखी हैं जो आपको? सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सीखा है। बहुत सारे लोगों को हम पढ़ा सकते हैं। वही एक चीज है जो एम्बलम ने मुझे दी है और जिसकी वजह से मैं आज ट्रेडिंग में अच्छा कर पा रहा हूँ। ओके, पर्सनैलिटी बिल्ड करता है एम्बलम जी, बट यू कैन नॉट इमेजिन योर ग्रोथ इन ए मिनट। ओके, एम्बलम में ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल हाँ जी, ट्रेडिंग की, राइट, हाँ जी। तो ये बेसिकली अगर आसान भाषा में आपने समझाना हो तो है क्या? क्रूड ऑयल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। और क्रूड ऑयल है क्या? एक कमोडिटी है, ओके, जिसको हम कहते हैं कि मदर ऑफ कमोडिटीज। क्रूड ऑयल एक मदर ऑफ कमोडिटी, और सच में मैं तो इसको अपनी माँ मानता हूँ, क्योंकि आज मैंने जितना भी पैसा कमाया या जो भी मैं स्टेटस पे हूँ, बिकॉज ऑफ कमोडिटीज एंड क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल एक तो सबसे पहली बात है कि वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल मतलब कि उसमें इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है कि कोई इंसान अगर आए और उसको ट्रेड करे तो वो एक झटके में अपनी सारी कैपिटल खो देगा। ओके, नो, नॉट लाइक दैट। कमोडिटी में क्रूड ऑयल सबसे बेस्ट कमोडिटी हम कहते हैं कि अगर किसी को शुरू करना तो यू कैन स्टार्ट विद क्रूड ऑयल। ओके, तो इसके कारण ऐसा तो नहीं है कि रिस्क होता है, अपॉर्चुनिटी होता है बिगनर्स के लिए बेसिकली? हर इंसान जब स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करता है, तो ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कब समझना शुरू करे थे? जब वो लोग कोरोना के टाइम पे आए थे, है ना? जब आपने भी सुना होगा कि जब घर पे बैठे थे तो यूट्यूब चलाते थे और स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। तो जो लोग करते थे उन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि लोग कोरोना स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो वो फिर सिखाने वाले बिजनेस में आए, ट्यूशंस बिजनेस में आए कि कमोडिटीज या फिर स्टॉक मार्केट हम सिखाते हैं। जो भी इंसान कमोडिटी आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले ट्रेड करता है 10 या 20 हजार रुपए की कैपिटल से। और कहाँ जाता है? बैंक निफ्टी में, है ना? इंडेक्स में ट्रेड करना, इंट्राडे करना इज वेरी रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की है। उसको आप जुआ कह सकते हो। ओके, और वो एक्चुअल में गैम्बलिंग है। इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट यू कांट थिंक अबाउट ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, नॉट पॉसिबल। 10-20 हजार रुपए की कैपिटल से आते हो आप, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आते हो या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के आते हो, और हर इंसान के दिमाग में आ जाता है कि मैं भी शायद 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ। बट ऐसा होता नहीं। ओके, और लोग अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा डालते हैं, लोन लेते हैं, लोगों के पास मांगते हैं, फिर जाके बैंक निफ्टी में करते हैं और लॉसेस करते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए हैं, आप यकीन नहीं करोगे, 2-2 करोड़ रुपए के लोग लॉस करके बैठे। 2-2 करोड़? 2-2 करोड़ के लॉस। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लॉस तो 10,000 का भी बहुत होता है, बहुत होता है। हाँ, लेकिन लोग करके बैठे हैं। और उसके बाद भी वो यही चाहते हैं कि हम शेयर मार्केट से ही रिकवर करें। ओके, क्यों? क्योंकि फास्ट मनी मेकिंग, क्योंकि लोगों के स्क्रीनशॉट्स या लोगों की वीडियोस देख के, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2 लाख का स्क्रीन प्रॉफिट आ रहा है, मैं बुक करने जा रहा हूँ वीडियोस में, वो इन्फ्लुएंस करता है। वो रियल नहीं है। ठीक है, वो रियलिटी नहीं है। सो अभी आपने बताया कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे के कि वो आते हैं, ल्योर होते हैं, राइट? हाँ जी। और वो आ तो जाते हैं। अब इस जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में साफ साफ कहा है, या साफ साफ जो भी हम डाटा देखें, खुद जो ट्रेड करते हैं वो भी कहते हैं कि 100% में से 90% लोग फेल होते हैं, 10% भी कमा पाते हैं। डेफिनेटली, तो ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच क्यों है, उसके पीछे रीजन है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। लोग इसको ज्वाइन करते हैं एज अ गैम्बलिंग। ठीक है, आते हैं छोटी सी कैपिटल से आते हैं। सबसे पहले कि आप अगर एक बड़ा शोरूम खोलना चाहते हो, आपने एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, सपोज करिए, लेकिन उसके अंदर माल आपने 10,000 का डाला है, तो क्या सेल होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। कैपिटल तो चाहिए होगी। यहां पे भी यही कंसेप्ट है।
लोग इजी मनी मेकिंग के चक्कर में छोटी कैपिटल से मार्केट में आते हैं, एंड दे डोंट हैव अ पेशेंस ऑल्सो। ओके। इवन उनके पास पेशेंस भी नहीं होते हैं। 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है या 20,000 का प्रॉफिट आया, अगली ट्रेड दोबारा ले लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। तो कहीं ना कहीं से डर भी तो रहे होते हैं कि अगर मैंने ज्यादा पैसा डाला स्कैम हो गया। इसीलिए होता है, लोग ना सीखना नहीं चाहते। आपको मैं बताऊं कि मोस्टली जो 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ या फिर 15 लाख 20 लाख, अभी भी मेरे 2 दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट की क्लास ली थी, वो 13 लाख रुपए के लॉस में है। वो सुन भी रहे होंगे हमारा पॉडकास्ट, तो उनको भी पता चलेगा। वो डेयरी फार्म का कोई बिजनेस करते हैं, दूध का या डेयरी का कोई बिजनेस करते हैं, एंड ही टेल कि सर मैं 13 लाख के लॉस में हूं, और ये 13 लाख का लॉस मैंने सिर्फ 3 या 4 महीने के अंदर किया है। और जब ये बात मैंने सुनी तो 13 लाख लॉस, इट्स शेयर मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3-4 महीने के अंदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो सर कैसे किया, पूछा मैंने। सर नीचे आता था और खरीद लेता था, नीचे आता था और खरीद लेता। आपको भी कॉल्स आते होंगे, लोग कॉल्स करते हैं, सर बाय कर लो, सेल कर लो, और हम लोग उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। लोग अपनी हार्ड मनी को कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, बट किसी और के भरोसे पे उसको लगा देते हैं कि प्रॉफिट आएगा। इसी वजह से वो लोग लॉस में है। सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको करनी है, तो आपको सीखना चाहिए। ओके। आप एमबीए करते हो, कितने की जॉब लगती है? इनिशियली तो अगर 20-25 हजार, 20-25 हजार आपने फ्रेशर हो अगर आप 40-50 हजार। हाँ, वही कि अगर कोई स्किल्ड भी है, कोई जिसे हम कह देते हैं कि काफी अच्छा था, उसकी प्लेसमेंट ही 40-50 हजार की स्टार्टिंग। एमबीए करने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है? इन्वेस्टमेंट ही, आपका टाइम भी लगा है, आपका पैसा भी लगा है, लाखों लगा है। 2-2.5 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए लगे। देन 2, आप जब एमबीए करके बाहर आते हो ना, आपकी डिग्री नहीं देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस पूछती है मल्टीनेशनल कंपनी कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। हम राइट और नॉट? यस। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस कहां से आएगा? जब आप पहले लर्निंग करोगे। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू अर्न। लोग क्या करते हैं, पहले हम कमाएंगे, उस पैसे से सीखने जाएंगे, तो वो सीख कभी पाते ही नहीं। ये हमारा सिस्टम ही, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। ऐसा है। और शेयर मार्केट में कुछ ज्यादा, चलो कोई लोग अर्न करना सबसे पहले चाहते हैं कि पैसा लगाओ और कमाओ। लोग उसको ये नहीं चाहते कि मैं पहले सीख लूं। हमारा फोकस रहता है कि हम लोग पहले सिखाते हैं। जी। फोन हमें भी आते हैं कि सर आप अकाउंट हैंडलिंग कर सकते हो, सर आप हमें कॉल्स दे सकते हो। हम उनको साफ मना करते हैं कि हमारा काम सिर्फ सिखाने का, क्योंकि आपको मैं उड़ना सिखा दूं या आपको पर दे दूं, दोनों में से अच्छा क्या होगा? कि मैं आपको उड़ना सिखाऊं, है ना? पर तो आपके पास है जी, उड़ना सिखा दूं। एक बार मैं लेके जाऊंगा तो आप एक बार उड़ोगे, 2 बार उड़ोगे, 3 बार उड़ोगे। एक ना एक दिन मैं आपसे हटूंगा ना, तब आपके पास उड़ने के लिए खुद के पर और खुद की स्किल्स होनी चाहिए। तो सीखना बहुत जरूरी है। जी। सो अगर मैं बात करूं कि जैसे क्रूड ऑयल ट्रेडिंग है, राइट, ये बाकी ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है? बाकी ट्रेडिंग से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिस्क है, वो बहुत मिनिमम अमाउंट का है। ओके। बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। क्रूड ऑयल, एक सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्रूड ऑयल की या फिर कमोडिटी की बेनिफिशियल्स क्या है। सबसे पहले तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है। शेयर मार्केट या बैंक निफ्टी जिसमें भी हम लोग काम करते हैं, निफ्टी वगैरह में काम करते हैं, वो 2:30-3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास बंद हो जाती है। आपके पास 6-6.5 घंटे होते हैं जिसमें कि आप ट्रेड करते हो, उसी में आपको प्रॉफिट करना, उसी में लॉस करना। क्रूड ऑयल सुबह 9 बजे चलता है, रात के 11:30 बजे तक चलता है। तो आपके पास यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक मनी, है ना? अब आपको पता है कि मेरे पास दिन पूरा है और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई है या मैंने आपको एक काम सिखाया है कि जिसमें आपको इस टाइम पे लेना है और ऐसे बाय करना और इतने प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना है। तब आपको वहां पे जब आप ट्रेड करोगे तो आपके पास सबसे पहले कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को ट्रेड लेना है। दूसरी चीज, आपको मालूम होगा, अब क्रूड ऑयल में या फिर किसी भी ट्रेड में अगर आप ट्रेड लेते हो ना, तो रिस्क तो देखो सब जगह है। जब आप रोड क्रॉस करते हो वो भी रिस्क है, बट एक कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स बिजनेस। जब हम एक रिस्क को कैलकुलेटेड लेते हैं, कैलकुलेटेड करके लेते हैं कि मैं इतने में बाहर आ जाऊंगा, इतने में प्रॉफिट कमा के मैं बाहर आ जाऊंगा, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होती है। और कैलकुलेटेड रिस्क इज ऑल अबाउट बिजनेस।
वहां आपको पता है और ऑलरेडी पता होता है, आपकी ट्रेड लेने से पहले आपको पता चलता है कि मैम मैं इस स्क्रिप्ट में ट्रेड लेने वाला हूँ, मेरा 2,000 रुपए का लॉस हो सकता है और मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर कैलकुलेटेड है, डरने की क्या जरूरत है। ओके, सो जैसे हम देखें लोग भी प्रॉफिट देख के ही आते हैं, राइट? हाँ जी। और आप भी कहते हो कि डेली 5,000 का प्रॉफिट। हाँ, सो ये सच में पॉसिबल है कि ये बस अल्योर करने के लिए? 101% प्रॉफिट है। दिन का 5,000 रुपए कमाना स्टॉक मार्केट से या क्रूड ऑयल से बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे लोग सुन के बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन का 5,000 रुपए कमाना बहुत जरूरी है और बहुत इजीली आता है। बट उस 5,000 को कमाने के लिए आपको पीछे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ये सारी चीज नहीं लोग करते हैं। आपको मैं वो लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग की वजह से ओवर ट्रेड करते 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 वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपने पंजाब में तो लास्ट में ये होता है कि आर या पार देखी जाऊगी, है ना, कि अब या तो सारा आ जाएगा या फिर सारा चला जाएगा। तो ये मेंटेलिटी से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये जुआ ही है, फिर आप इसको बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे अभी आपने भी कहा ओवर ट्रेडिंग, हाँ तो फिर ट्रेडिंग में कौन सा ऐसी पॉइंट होता है यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, कौन सा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और ये सबको पता भी होना चाहिए। डेफिनेटली आपके पास एक डे टारगेट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। मैं उनसे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि आपका डे टारगेट क्या है। कई बच्चे कहते हैं कि सर 2,000 रुपए दिन का आ जाए बहुत है, 15,000। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ये था कि दिन का 2,000 रुपये आ जाए बहुत है। 2,000 रुपये अगर मैं दिन का कमाऊंगा, 20-22 दिन मार्केट चलती है तो डेफिनेटली 30-40 हजार रुपये बन जाएगा। इतना तो मेरे फादर कमाते हैं, रोज जॉब पे जाते हैं, 8 घंटा लगाते हैं, तो मैं 2 घंटे काम करके 2,000 रुपये निकाल लूंगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका डे टारगेट है तो 2,000 से स्टार्ट किया था, 5,000 रुपये गया, 5,000 से 10,000 रुपये गया, 10,000 से 15,000 रुपये जाने पे मुझे 2 साल लगे। हाँ, क्योंकि डेली अगर आप सोचोगे या पूछोगे तो मैं डेली 1 लाख रुपए बना सकता हूँ, आज बना दूंगा, कल बना दूंगा, लेकिन वो डेली नहीं बना सकता। तो मुझे एक डेली टारगेट होना चाहिए। आपके पास एक डेली टारगेट होना चाहिए। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो व्हाट विल बी योर डे टारगेट। आपका 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 10,000 कमाना है, 5,000 कमाना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब आप डॉक्टर को बताओगे कि मेरे यहां दर्द हो रहा है तो डॉक्टर आपको वो दवाई देगा जी। तो हम पूछते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर अगर बच्चा बोलता है कि सर मुझे 2,000 रुपए कमाना, फिर हम उसको बोलते हैं कि क्रूड ऑयल में काम करो। वो बोल रहा है मुझे 20,000 रुपए कमाना है तो गोल्ड में काम करो। सर 40,000 रुपए कमाना है, सिल्वर में काम करो। सो जैसे अभी आपने बताया कि आप सिखाते हो, बच्चे आते हैं। हाँ जी। सो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ज्यादातर हमने देखा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, हाँ जी, वो खुद तो ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाते, लेकिन कोर्सेस बेच के पैसे कमाते हैं। ये बहुत आपने मतलब कि मैं भी चाहता था ये क्वेश्चन आप करो। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग ट्रेडिंग करते हैं और उनको वो सिखाते क्या है, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि वो लोग सिखाते क्या है। वो लोग सिखाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ओके, फंडामेंटल, ये सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। अगर किसी को स्टॉक मार्केट सीखनी है तो उसको किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीना 15-20 दिन लग के यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लो। ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है। यू विल गेट एवरीथिंग ओके ऑन यूट्यूब फ्री में। उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। यही कंटेंट को उठाकर लोग इजी मनी बनाने के लिए, क्योंकि अपनी कैपिटल लगाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रेड करने में रिस्क तो होता है। अब उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन उनके पास एक स्ट्रेटजी है कि यही छोटा मोटा कोर्स किसी का खरीदते हैं और उसी को अपने में नाम से लोगों से बना के हम बेचते हैं और लोग खरीदेंगे। और मार्केट में लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं मालूम तो ऑब्वियसली वो खरीदते हैं। तो फिर आप भी तो कोर्स, हम भी कोर्स बेचते हैं, ऑब्वियसली कोर्स बेचते हैं। अब देखो मेरा सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया कि 5,000 से 15,000 रुपए जाने पे 2-3 साल लगे। आज मैं दिन का 20,000 रुपए कमाता हूँ। महीने का 20-22 दिन मार्केट चलती है,
4-4.5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बनता है। हम्म अब देखो 20,000 रुपए जो है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 9 बजे मार्केट चली और 12 बजे के आसपास मुझे 20,000 रुपए बन जाते हैं, उसके बाद मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। लेकिन ये मेरा बिजनेस भी है, तो मैं क्या चाहता हूं कि हम क्यों सिखाते हैं। बहुत सारे ये सिखाना ऐसे नहीं शुरुआत हुआ था कि हमने शुरू से ही सोच लिया था कि एक कोर्स बनाएंगे और लोगों को सेल करेंगे। मेरी फैमिली के कुछ लोग थे जो मेरे से पूछते थे कि हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो। तब धीरे धीरे जब कोई फ्रेंड्स था, वो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रेफर कर देता कि उसके पास सीख लो। तब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं करा रखी थी। धीरे धीरे पता चला कि ये तो मार्केट में चली यही रहा, लोगों को मालूम ही नहीं है। जब लोग मेरे से मिलते थे तो बताते थे कि 2 लाख का लॉस, 3 लाख का लॉस, 4 लाख का लॉस, घर गिरवी है, क्रेडिट कार्ड पे खरीद रखा है, लोन ले रखे हैं। तो समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे तो हमें उतरना पड़ेगा। तो दिन का 20,000 कमा के मैं तो शांत बैठ जाता था, लेकिन और भी तो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को बुरा बोल रहे हैं। वो बुरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे आर इन लॉस। अब वो लॉस में कैसे आए हैं? क्योंकि इजी मनी मेकिंग ये सब उनको पता चला और यूट्यूब पे देखा तो हम भी कमा सकते हैं, और लॉस हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया और मार्केट में एक बातें फैलाने लगे कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है जी। फिर हमने एक सोचा कि इसको स्टार्ट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं। इजी मनी अगर कमाना चाहे तो कोर्स से नहीं, आप कॉल से कमाते हो। ओके। हाँ, कोर्स बेच के इतना पैसा नहीं आता है। कोर्स बेच के आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो कॉल से कैसे कमाते हैं? अब आप लोगों को भी फोन आते होंगे कि मैम आज हम आपको स्टॉक मार्केट में काम करते हो, सभी लोगों को आते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आपका नंबर हमारे पास। और जनरली ये कॉल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, आपके गुजरात से, इंदौर से, ओके, मुंबई से, ओके, ये कॉल्स आते हैं। इंदौर की, गुजरात की कंपनियां होती हैं, वो लोग कॉल्स देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको कॉल पे बताएंगे पर्टिकुलर यही रीजन से। हाँ, यही रीजन से कि आपका डीमेट अकाउंट है, आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, यू सेड कि हाँ जी मैं करना चाहता हूँ, सर एक डेमो कॉल ले लो हमसे। आप वो डेमो कॉल लेने के लिए तैयार हो जाओगे। वो क्या करते हैं, अब इसके पीछे क्या माफिया है या फिर क्या एक सिनेरियो है वो मैं आपको बताता हूँ। 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, 50 लोगों को बोलते हैं बाय कर लो, 50 लोगों को बोलते हैं सेल कर दो। ओके, ठीक है। अब जो 50 बाय किए हैं या 50 सेल किए, मार्केट को तो कहीं ना कहीं जाना है, वो बाय की साइड जाएगी या सेल की साइड जाएगी। जिस 50 को मान लो सपोज करो वो बाय की साइड चलेगी, तो जो 50 लोग बाय करे थे उनको प्रॉफिट हो गया, वो खुश। जो 50 लोग लॉस कर गए उनको फोन करके बोलेंगे कि सर हम आपको रिकवर करवा देंगे। उनमें से 20-25 बोलेंगे ठीक है रिकवर करा दो, अदरवाइज वो क्विट कर देंगे। ओके, ठीक है, वो क्विट हो गया। वो 50 लोग आपके पास जिंदा है, उनमें से फिर हाफ कर लेंगे। 25 लोगों को फिर बोलेंगे कि सर बाय कर लो, 25 को बोलेंगे सेल कर लो। मार्केट को तो कहीं जाना है, वो बाय की सपोज करो सेल की तरफ चली गई, तो जो सेल साइड थे 25 लोग, उन लोगों को 2 बार प्रॉफिट हो गया। ओके, क्योंकि फर्स्ट वो बाय में हुआ था, 50 में थे जब वो, अब वो 25 में, उनका 2 बार प्रॉफिट हो गया। उनके लिए आप भगवान बन गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, वो फोन करते हैं और बताते हैं और मैं ट्रेड ले लेता हूँ और मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा परसेंट मैं इनको दे दूंगा, हो गया ना। अब जब वो 25 में से आधा डिवाइड होते हैं तो उनका बिजनेस ऐसे चलता है। ओके, कॉल्स में ही पैसा आता है। ठीक है। जिनका प्रॉफिट हो जाता है उनको भी खाली नहीं छोड़ते हैं वो लोग। उनको बोलते हैं कि अब आप हमने आपको प्रॉफिट कराया और प्रॉफिट चाहते हो तो ये जो प्रॉफिट हुआ इसका कुछ % हमें भेज दो। समझदार वही है जो रुक जाए, समझदार वो है जो सीख जाए। हाँ, सीख जाए, वो तो है ही। समझदार वो है जो सीख जाए। हम भी कभी इन चक्करों में पड़े थे, हम भी बैंक निफ्टी की कॉल लेते थे या सब कुछ करते थे, क्योंकि मालूम तो है नहीं, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज काम कर रही है, ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उतना दिमाग कौन लगाए। बिल्कुल। तो अच्छा है कि कोई जो बोल रहा है कि ये खरीद लो वो बेच लो, हम उसके पास जाते हैं। तो आपके पास ऐसा कौन सा टाइम आया था जब आपने सोचा था कि अब मुझे सीख जाना चाहिए? एज यू नो कि मैं 19 का बर्थ हूँ। ओके। तो मैं थोड़ा सन को रूल करता है, तो वो शायद मेरे अंदर है कि लीडरशिप थोड़ी क्वालिटी है, तो दैट इज द रीजन कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार जॉब की है और दोनों बार मेरी
लड़ाई हुई है ओके। या हाँ हो गया था कुछ, तो लड़ाई हुई है या फिर कुछ तू मैं हुई है जिसकी वजह से मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी है। मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता। 2-3 बार कॉल ली, महीना 10 दिन कॉल ली, फिर बाद में समझ में आया कि यार ये मैं खुद भी तो कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ और मुझे क्या पता वो पर्सन जो बात कर रहा है उसको क्या आता है क्या नहीं आता। मैं उससे, मेरे को मालूम है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत हूँ, क्यों ना खुद सीखूं। जी। जब सीखने के लिए गया तो समझ में आया कि धांधलेबाजी बहुत है, बहुत कुछ है। लोग 1-1 लाख के कोर्स बेच रहे हैं, 2-2 लाख के कोर्स बेच रहे हैं, तो इतना पैसा होगा तो सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। छोटा छोटा लॉसेस से सीखा, लॉस किया है, बहुत सारी कैपिटल बर्बाद की है, खुद कमाया खुद बर्बाद किया, और आज पिछले 2-4 साल से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो आपने कितना लॉस अभी तक झेला है? 7-8 लाख रुपए का लॉस कर चुका हूँ। ओके। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट किया, कमाया भी बहुत है। कमाया भी बहुत है। हाँ जी। ठीक है। सो अभी हमने काफी बात की इसके बारे में, कॉल्स के रिगार्डिंग। फास्ट मनी का भी काफी बार जिक्र कर ही दिया है कि फास्ट मनी वही रील्स देख के और करना। ऑब्वियसली। पर समझना हो तो आप तो इस इंडस्ट्री को ज्यादा जानते हैं। हाँ जी। सो फास्ट मनी इल्यूजन है क्या? फास्ट मनी कुछ भी नहीं है मैम। फास्ट मनी इल्यूजन कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट मेक मनी इन शॉर्टकट वे। ओके। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे आप जल्दी पैसा कमा सकते हो। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप जल्दी नहीं कमा सकते हो। जल्दी के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बिजनेस के 5 रूल्स है, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। व्हाटएवर बिजनेस यू आर डूइंग। सो काफी देखा है, कई इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, डेमो अकाउंट्स अपने दिखा देंगे। हाँ। फिर एआई जनरेटेड इमेज दिखा देंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप और मैं लाइव बैठे हैं, तो सपोज करो आपने एक ट्रेड ले रखा है, आपको 2.5-3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ज्यादातर हम, इससे कम तो प्रॉफिट हमें यूट्यूब पे दिखने को मिलता भी नहीं है जी, है ना, इसी से इन्फ्लुएंस होते हैं हम। आपको 2.5-3 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, क्या आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करोगे? नहीं करो। क्या करोगे? बुक करोगे, है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट जितनी जल्दी आता है ना, उससे जल्दी लॉस आता है। ऐसी ऐसी ट्रेड्स भी देखी है हमने जिसमें 4-4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, और सिर्फ एक फोन कॉल लिया है, और जैसी फोन कटा तो वही 4 लाख का लॉस 60,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 4 लाख के 4.5 लाख के प्रॉफिट को वो रिकॉर्ड करके या लाइव होके लोगों को दिखाएगा कि देखो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़ो और प्रॉफिट कमाओ। वो सब डेमो अकाउंट होते हैं। क्योंकि जब हमारी कैपिटल लगी होती है ना, और 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा होता है, बैंक निफ्टी कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि उसको रिकॉर्ड करे। वो सबसे पहले बुक करेगा, बुक करने के बाद रिकॉर्ड कर सकता है कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट लिया था, ये स्क्रीनशॉट है, ये है। लेकिन ऑन द टेबल आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, इतनी हिम्मत किसी में है ही नहीं। क्योंकि 4 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। प्रॉफिट तो अगर स्टॉक मार्केट में कहते हैं 10,000 का भी आ रहा होता है ना, तब भी हाथ कांपने लगते हैं कि ये सर बुक कब करें, ये बुक कब करना है। और हम ये पीछे से बोलते हैं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो नॉट पॉसिबल कि आप एक वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो जिसमें कि वो डेमो काउंट होते हैं, उसमें फियर ऑफ कैपिटल है ही नहीं लॉस का। तो कभी आपने ऐसा इंसिडेंट देखा है कि जैसे आज लोग डर जाते हैं, उनको होता है कि बहुत है इतना, अभी रुक जाते हैं, ये पॉइंट आ गया है। हाँ। लेकिन आपको उसका पता है कि फ्यूचर में इससे भी ज्यादा हो सकता है, कल हुआ, लेकिन उससे पैसे निकलवा लिए। कल हुआ है। कल मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझको बोला कि सर मैं एक ट्रेड लेना चाहता हूँ। हालांकि मैंने अपने ग्रुप में सबको बता दिया था कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मेरा फ्राइडे था कल, तो 60-70 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया था। सारे क्लाइंट्स को मुझको मिला के सबको हो गया था। तो मैंने ग्रुप में डाला कि दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी वीकेंड। तो सब खुश। एक क्लाइंट का मैसेज आया, सर कुछ है? मैं कहा सर प्रॉफिट तो हो गया। सर मैं खाली बैठा था, तो कुछ है? मैंने कहा नहीं सर अब कुछ नहीं है। ओके। मैं देख लूं? मैं कहा आपकी मर्जी, आपका पैसा है, मैंने अपना काम करवा दिया, अब आपकी मर्जी, आप अपने पैसों को चाहे आग लगा दो। तो ही बॉट। ओके। 2 लॉट उसने सिल्वर के बाय किए। ओके। 1 या 2 मिनट होंगे, वो 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था, और साथ के साथ 20-25 हजार की जो उनकी कैपिटल थी,
सारी वॉश आउट हो गई। ओके। फिर मुझे फोन आया, सर उड़ गया। मैंने कहा क्या उड़ गया सर? मुझे लगा सिल्वर उड़ गया। मैंने कहा क्या उड़ गया सर? कहते सर कैपिटल उड़ गई। मैं कहा वेरी गुड, मैं आपसे साथ काम नहीं कर सकता सर, आज के बाद मुझे फोन मत करना। तो उनकी फिर वाइफ ने मुझसे बात करी, सर ये तो रो रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, एक बार प्लीज चांस दे दो। मैंने कहा ऐसे एक इंसान के साथ मैं काम ही नहीं कर सकता। जो इंसान लालची है वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ना आए। मैं सब खुलेआम बोलता हूँ, चाहे लोगों को बुरा लगे। जो इंसान लालची है वो स्टॉक मार्केट में ना आए। जो थोड़े से प्रॉफिट में खुश नहीं है वो बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं कर पाएगा। ओके। तो सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ती है। आप पहले ही टॉप पे जाना चाहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज आप 5 का बुक करो, अगले दिन 10 का करो, 20 का करो, 30 का करो, 40 का करो, फिर 1 लाख 2 लाख के ऊपर जाओ ना। एक ही दिन में 1 लाख रुपए कैसे कमा लेंगे? फिर हमें कोर्स बेचने की क्या जरूरत है? तो कभी इसका उल्टा हुआ है कि आपको पता था कि ये जो प्राइस इसका है आगे जाके और भी बढ़ेगा, अभी निकलवाने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इसने निकलवा लिया? हाँ, और हुआ है। मैं आपको बताऊं, अगर आप क्रूड ऑयल का चार्ट अगर देखोगे तो 4-5 हजार रुपए के आसपास चल रहा था। और 2022 में रशिया का और यूक्रेन का वॉर आता है। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रशिया और यूक्रेन का वॉर आया, जनवरी का टाइम था, सर्दी का टाइम था। तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो मुझे मालूम पड़ गया था अब 2 बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी आर्मी को क्या चाहिए? एम्युनिशंस। वो कैसे चलेंगे? बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। कच्चा तेल तो वो खरीदेंगे। मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो उतनी ही है, तो प्राइस बढ़ेगा। ये रूल है कॉमर्स का, तो ये रूल है, कॉमर्स का ये रूल है, स्टैटिक्स में सीखा हम लोग। तो डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा। तो आई नो कि क्रूड ऑयल 10,000 टच करेगा। मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, अपने सारे फ्रेंड्स को बताया, ग्रुप में भी डाल दिए थे। तो सर 4,000 से 10,000 पे कैसे चला जाएगा? ये इट्स नॉट पॉसिबल, इसके लिए तो 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। 3 दिन के अंदर मार्केट 9,996 जस्ट वो 10,000 को किस करके आई। आज तक सबसे बड़ा हाई जो क्रूड ऑयल ने लगाया वो 10,000 का लगाया। तो इसका मतलब न्यूज से भी अपडेट रहना चाहिए। न्यूज सारे सिनेरियोस में। हाँ, फंडामेंटल बहुत काम करते हैं, और क्रूड ऑयल में इसलिए ज्यादा करते हैं बिकॉज एक एसेंशियल कमोडिटी है, पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू विद न्यूज, अपडेट रहना पड़ेगा। अभी टैरिफ आए थे तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, होता है, ये डिपेंड करती है। सो अगर मैं बात करूं, आपने सन का भी जिक्र किया, सूर्य का, कि वो रूल करता है, और मैंने आपका नाम भी देखा, राइट? उसमें कुमार में डबल एम आता है। हाँ जी। सो न्यूमरोलॉजी के साथ कहीं लिंक है? वो मैंने खुद ऐड किया है। ओके। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट आल्सो। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ जी, कोर्स किया है, पहले से नहीं था। तो काफी सारी चीजें लाइफ में बढ़ती थी, कभी घटती थी, फिर बढ़ता था, फिर घटता था। गर्मियों में बढ़ जाता था और सर्दियों में डूब जाता था। मेरा ऐसा सीन था। तो समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। ओके। प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी बहुत जरूरी है। क्या मेरी नॉलेज में प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो दिन गर्मियों में तो चल रही है, सर्दियों में वो नॉलेज कहाँ चली जाती है? ओके। सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से ऐसा कुछ सिनेरियो होता है लाइफ के अंदर और लाइफ खत्म हो जाती है। मतलब फिर से लगता है कि 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं 19 नंबर से रूल कर है, डेट ऑफ बर्थ कार्मिक नंबर है, और सन को रूल करता हूं तो मैं दोबारा खड़ा हो जाता हूं। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो नहीं खड़ा होता। मेरे साथ बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको पता है मैं 8-10 बार गिर चुका हूँ। ओके। 1-2 बार नहीं, 8-10 बार गिर चुका हूँ। एक्सपीरियंस भी तो काफी इंडस्ट्रीज में है, एमएलएम से लेके बहुत सारी जगह पे। एमएलएम में अगर आप सोचोगे ना कि मैं सिर्फ एमएलएम में 2016 में लोगों को पता भी नहीं था, मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग गया था। 2016 की बात कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ 22 या 23 साल का था, तब मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगा था। नॉलेज नहीं थी उस पैसे को यूज कैसे करना है, किसी ने बताया नहीं था। अपना पैसा था, माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते थे कि खुद कमा रहा है, खाने पीने पे उड़ा दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं गई, कुछ नहीं गई। उसके बाद वहां से एक्सपीरियंस लेके खुद की कंपनीज खोली, कपड़े का काम किया, वुमेन सैनिटरी पैड का काम किया, और बहुत सारी चीजें की।
बढ़ता था और गिर जाता था, फिर बढ़ता था फिर गिर जाता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता था, एक मार्केट बहुत स्मूथली मेरी आप ट्रेन ड्रिफ्ट करती थी, और सडनली एक फॉल आ जाता था। तो इसके लिए अब मैं क्रिश्चियन हूँ, मदर मेरे जो है वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, तो हम पंडित या इनकी बात नहीं। लेकिन आप देखोगे कि आज के टाइम पे हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे वो मानता है या नहीं मानता, वो हर कोई ना कोई इंसान पंडित के पास तो जरूर जाता है, या एस्ट्रोलॉजी ऐप पे उसने एक बार चेक किया है कि मेरे साथ लाइफ में क्या होगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, आगे चल के साल कौन सा होने वाला है। तो ये भी एक साइंस है। तो देखा कि इसके लिए भी मुझे देखना चाहिए कि मुझे क्यों प्रॉब्लम आती है, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ में स्टार्स में कोई कमी होगी। तब पता चला कि मेरा जो नंबर है वो बहुत अच्छा है, और जो 19 को रूल करता है, सन को रूल करता है, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलरेडी मेरे अंदर है, मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं। फिर अपने नेम नंबर को अलाइन करना पड़ा। नेम नंबर पहले गलत था, माँ बाप को पता नहीं था। आज आप देखोगे सभी सेलिब्रिटीज अपने नेम नंबर सही कर रहे हैं, और जो अपने बच्चों के नंबर है वो अकॉर्डिंग टू, इवन की वो अपने बच्चों को बर्थ भी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा इस तारीख को पैदा होगा। तो वो सारा कुछ वो होता है। इसके बाद फिर मैंने भी अपना नाम चेंज किया, कुमार में डबल M लगाया, और चीजें फिर से सही होने लगी। ओके, सो आप क्या देखते हो कि नॉलेज के कारण अभी इतने मुकाम पे हो कि न्यूमरोलॉजी के कारण? हाँ, दोनों का बैलेंस आप कह सकते हो कि न्यूमरोलॉजी ने वर्क किया है, नॉलेज तो पहले भी थी, न्यूमरोलॉजी ने वर्क किया है। सो हम नॉलेज पे ही बात करें, जो एक बिगनर है, ट्रेडर है, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहते हो, क्या सजेशंस क्या देना चाहते हो? मैं बिगनर को सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी बिना किसी, अपने पास जब तक उसके पास कैपिटल नहीं है, किसी और की कैपिटल पे काम ना करे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, 3 से 4 लाख रुपए के लॉस में था मैं। आज से 2-2.5 साल पहले की बात करूं, मामा से पैसे ले लिए, चाचा से ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए, और उनको बोला कि मुझे आता है काम करना, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको दिन का इतना निकाल के दूंगा। वो एक्सपीरियंस अलग है कि ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल होता। किसी और की कैपिटल पे काम करने से आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा। मेरे गुरु थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अंकुश, अगर तुझे नाचना आता है तो घुंघरू तेरे खुद के होने चाहिए। दूसरे के घुंघरू पे तू नाचेगा तो तेरे को हमेशा टूटने का डर रहेगा, और तू वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो एक्चुअल में तेरे अंदर कैपेबिलिटी है। तो उसके लिए आपके पास अपने खुद के घुंघरू होने चाहिए, मतलब आपके पास आपकी खुद की कैपिटल होनी चाहिए। वो कैपिटल जो अगर खत्म भी हो जाए इन केस, तो आपको कोई फर्क ना पड़े, आपकी निजी जिंदगी में उससे कोई भी परेशानी ना आए। सो अगर मैं ट्रेडिंग की ही बात करूं, अभी आपने क्रूड ऑयल ट्रेडिंग का भी बताया, लेकिन इसके बारे में सब अच्छा जान लिया है। हाँ जी। सो इसकी भी एक डार्क रियलिटी आप बताना चाहो एंड में? डार्क रियलिटी ये है मैम कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे टारगेट फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्रूड ऑयल में टेक्निकल्स अगर आप सीख के काम करते हो या कुछ भी सीख के काम करते हो, कोई वट एवर स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग, आई डोंट नो, अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, सिंपली आपको अपना एक डे टारगेट फॉलो करना चाहिए, जितना भी है, और छोटे से लेके चलना चाहिए। मार्केट में बहुत कुछ है, लाखों के प्रॉफिट भी हैं, ये समंदर है। आप अंबानी हो, लेकिन आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना नहीं है कि पूरे समंदर की मच्छी आप पकड़ पाओगे। क्या पकड़ लोगे? नॉट पॉसिबल। आप 1 जहाज ले जाओ, 2 जहाज ले जाओ, 10 ले जाओ, 100 जहाज ले जाओ, क्या समंदर के सारी मछली आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। तो फिर क्या मतलब मछली पकड़ना छोड़ दे? नहीं, आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से समंदर के अंदर जाना है, अपने हिस्से की मछली निकालनी है और बाहर आना है। इससे समंदर भी ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहोगे, है ना। मीनवाइल कहने का मतलब ये है, कितनी भी कैपिटल आपके पास है उससे वो मैटर नहीं करता है। शेयर मार्केट 2 करोड़ रुपए को 2 मिनट में निकाल सकते हैं, खा जाती है। आपके पास कितनी कैपिटल है वो मैटर नहीं करता, आप कितना कमाना चाहते हो वो सबसे पहले मैटर करता है। उसके बाद डिसाइड होती है कि कैपिटल कितनी चाहिए जी। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दिन का 5,000 रुपए कमाना है, 50-60 हजार रुपए की कैपिटल रेंज करो, कमाओ, मेहनत करो, उसको लेके आओ और मार्केट में जाओ, कमाओ और बाहर आ जाओ जी।
आप कह रहे हो कि नहीं आज ही 50-60 हजार से 1 लाख रुपए बन जाए, नॉट पॉसिबल। हम्म। बन भी जाएगा तो एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा। मैं दिन का 1 लाख रुपए कमा सकता हूं, लेकिन नहीं कमाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इतने सालों में जो मैंने साइकोलॉजी बिल्ड करी है वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अगर मैंने एक बार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया तो अगले दिन मेरा दिल कहेगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कि अंकुश पिछली बार 1 लाख था, कल आज 20,000, नॉट पॉसिबल। 50 तो निकाल कम से कम, और 50 निकल गया तो अगली बार अरे यार तू तो सब कुछ कर सकता है, तो फिर से 1 लाख निकाल। लालच बुरी बला। तो लालच फिर कैपिटल खा जाएगी मैम, बुरी बला क्या है, आपको खत्म ही कर देगी वो। जी। सो अगर मैं बात करूं, आप जैसे पहले जब इनिशियली स्टार्ट किया था, आप जी। तब कितना टाइम देते थे ट्रेडिंग को, और आज के वक्त में कितना टाइम देते हो? तब सारा दिन लगे रहते थे। ओके। हाँ, और लोगों को देखा, यूट्यूब पे देखा कि 4 स्क्रीन का सेटअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। लोग अपना बनाते हैं, वो ठीक है, उनका एक वर्क प्लेस होना चाहिए, तो वो अच्छा नीट एंड क्लीन करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट अगर ट्रेडिंग के लिए आपको 4 स्क्रीन चाहिए तो नॉट पॉसिबल। ओके। वो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी इवन। ठीक है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ओके। और मेरी साइड की सीट पे मैंने अपना लैपटॉप खोला होता है, ट्रेड ले रहा होता हूँ और गाने सुन रहा होता हूँ, और मेरे गाने भी बहुत अजीब होते हैं, मतलब मस्ती वाले। ओके। और ट्रेड बुक करता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ, और चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगेन लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी, पीछे बहुत मेहनत लगी है। मेहनत करनी। लोग मेरा लाइफस्टाइल देखते हैं जी। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं सर आपके जैसा बनना है। आपके जैसा बनने के लिए लोगों को वो दिखता है जो मैं अभी शो कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा, लाइफस्टाइल, यहाँ घूमना वहां घूमना। अभी मैं मनाली जाने वाला हूँ, गोवा जाके आया हूँ, और भी फॉरेन ट्रिप्स मारने वाले हैं, प्लान है इस साल। तो लोग वो इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको पहले अपना दिमाग शार्प करना पड़ता है। जी। वो चीज फॉलो करनी। सुबह 4 बजे उठता हूँ, जिम जाता हूँ, डाइट लेता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, न्यूमरोलॉजी के कुछ मेरे वो हैं रेमेडीज होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, डेली बेसिस पे करना। आप करोगे तो आप थक जाओगे, अपना ही नाम 50 बार लिख रहे हो, KUMMAR, रोज लिख रहे हो, 50 बार लिख रहे हो, तो क्या कर रहे हो? ओके, मगर करना पड़ता है, और रिजल्ट आपके सामने। सो सर, आपने जैसे क्रूड ऑयल में बताया, राइट, ट्रेडिंग में, सो 5,000 का आप डे का प्रॉफिट करवाते हो, जहाँ प्रॉपर गाइड करते हो? करवाते नहीं है, आपको एलिजिबल कर देंगे। ओके। आपको एलिजिबल कर देंगे कि यू कैन मेक 5,000 एवरी डे। सो मान लो अगर मैंने ही जुड़ना हो इसके साथ, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे जुड़ सकते हो? आप हमारी वीडियोस के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे जी, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपसे बात करेगी, जिसमें कि हम आपको क्रूड ऑयल सिखाएंगे। आपकी पहले नीश पूछेंगे कि आप क्या, आपकी एक्सपेक्टेशंस है, डे प्रॉफिट क्या चाहिए। आप बोलोगे 10,000 चाहिए, तो फिर आपको कुछ और सजेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्रूड ऑयल स्टार्ट करना चाहिए जी, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, पहले खुद बताते इतना प्रॉफिट करवाएंगे, पूछते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत मतलब कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है कि आपको कितना चाहिए। पहले आपकी संतुष्टि पूछनी बहुत जरूरी। वैसे तो इंसान तो संतुष्ट होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक फिर भी हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हमें पता है कि दिन का 5,000 10,000 आता है, बहुत है। 22-15 दिन 22 दिन मार्केट चलती है, 22 में से कभी कभी फ्राइडे को भी छुट्टी होती है, 20 दिन मान के चलते। 5,000 अगर आप डेली कमा रहे हो, 1 लाख रुपए बनता है। मैं आपको बोल रहा हूँ महीने का जो भी आप काम कर रहे हो, 50,000 रुपए आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। 45,000 to 50,000 रुपीज का मंथली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इतना जल्दी कमा सकता नहीं है मैम, इजीली नहीं कमाता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है जी, है ना। तो उसी वजह से अगर आप डेली बेसिस पे, अगर 5,000 में बोल रहा हूँ, आप 2,500 भी कमाते हो और 20 दिन काम करते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ 10 दिन ही काम करना है, भी 5,000 आपके पास आएगा ही आएगा जी। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, यू हैव टू फॉलो देम। कौन से? वो आपको कोर्स में बताएंगे। ठीक है। सो एट लास्ट आप कोई न्यूमरोलॉजी की है टिप देना चाहो ऑडियंस को? न्यूमरोलॉजी की तो टिप आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर आपका नेम अलाइन हो जाए, नंबर 5 पे आ जाए ऑलरेडी, अगर आपके पास नंबर 5 है, फिर भी अगर आपके पास नंबर 5 पे आ जाए, तो नो वन कैन स्टॉप यू। ओके। उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं नंबर 5 आ गया और आप फिर चेयर पे बैठ गए कि अब तो पैसा आ ही जाएगा। जो आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा जी। फल नंबर 5 आपको बेस्ट ला के देगा जी। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू, धन्यवाद सर। वेलकम मैम।